आज मैंने बहुत ही टेस्टी सी चीज़ बनाई है, मतलब वो हम तीनों को बहुत पसंद है। तो ये है फ्रूट रायता, जिसमें कि एप्पल, बनाना, ग्रेप्स और ये सारी चीज़ें हैं। और ये खाने में बहुत यमी लगता है, बहुत हेल्दी लगता है। टन टना। सो गाइस, आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। सीज़र और बर्तन लेकर मैं जा रही हूँ। कहाँ पर, अभी दिखाती हूँ। मैं तो जा ही नहीं पाऊंगी इधर। कैसे जाऊँ? इधर दिखाओ। दिखा रही हूँ। यार कितनी लकड़ी है। और दिखे तो मुझे। ठीक है, जाओ, बंद करके जाओ। गाइस, 2 लौकी और इतनी भिंडी, मतलब भिंडी तो इतनी रोज़ मैं निकाल के लाती हूँ। और ये लौकी हमारी पहली लौकी है जो हमारे प्यारे से गार्डन की है। टन टन टन। तो आज बहुत मज़ा आने वाला है। तो भाई, अब मैं बनाऊंगी लौकी के पकौड़े। ऑलरेडी मैंने इतना वो कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है, और थोड़ा सा और बाकी है। इसको अच्छे से छील के वॉश करके, ऐसे गार्डन में मैं कुछ भी दवा कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। वो जो भी उग रहा है नेचुरली हो रहा है, तो इसलिए बाहर से छिलका बस वॉश कर देती हूँ, अंदर से नहीं वॉश करती, क्योंकि सब कुछ नेचुरल है। तो इसके जो भी वो चीज़ें हैं ना, चली जाएंगी वॉश से। तो अब यहाँ पर मेरे पास एक्चुअली ना ये वाला बड़े होल्स वाला नहीं है। इसमें बड़े होल्स वाला होता ना तो और अच्छा रहता। गौरी की पढ़ाई चल रही है यहाँ पर। अपने मन का कर रही हूँ मैं। हाँ, अपने मन से पढ़ रही है। देखो मैंने मिटाया है। तो हाफ बहुत बड़ी सी लौकी थी, तो हाफ यहाँ पर मैंने इसको कर लिया है। अब इसमें बेसन, धनिया पत्ती जो भी ऐड करते हैं वो करूँगी। इसके जो बीज हैं बहुत सॉफ्ट हैं, तो ये भी आई थिंक पकने से चलेंगे। तो चलिए चलते हैं, लौकी के पकौड़े बनाते हैं। और आधी लौकी अभी भी रखी हुई है, इसका डिनर में सब्जी। तो यहाँ पर ये मेरा जीरा रोस्ट हो रहा है, जो कि उसमें मिक्स करना है लौकी के पकोड़े के बैटर में। यहाँ पर है गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिलीज़, और वो रोस्ट किया हुआ जीरा। इन सभी चीज़ों को मैं जार में ग्राइंड कर लूँगी। और ये रहा मेरा फाइनली बैटर। इसमें मैंने सारा कुछ मिक्स कर दिया है, और ये मेरे बहुत ही टेस्टी से पकौड़े बनके रेडी हो गए। बच्चा कुछ था वो मैंने शूट किया लास्ट में। वेलकम टू माय चैनल। तो बहुत दिनों बाद मैं आ चुकी हूँ। तो आज मेरी बेटी के लिए मैंने कुछ स्पेशल सा सोचा है, तो इसलिए मैंने ब्लॉग बनाने का स्टार्ट किया। एक्चुअली होता क्या है कि मैं ना ट्राई करती हूँ कि मेरे ब्लॉग में मैं मेमोरीज़ क्रिएट करके अच्छे से स्टोर करके रखूँ संभाल के, और मैं फ्यूचर में उन सारी चीज़ों को देखूँ तो मुझे बहुत मज़ा आए। तो यहाँ पर है मेरे पास बेटी के लिए सरप्राइज़। ये है, वो मुझे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि मम्मा मुझे पेपा पिग का ये टेंट हाउस चाहिए। तो मैंने कहा 1 वीक अराउंड हो चुका है इसको ऑर्डर किया था, और अब कुछ है इसमें शायद लिखा हुआ। तो अब मैं इसको ओपन करके सेट करूँगी। अभी वो स्कूल गई है, हाफ डे है आज, और 10-15 मिनट के अंदर वो आ जाएगी। तब तक मैं इसको, तो यहाँ पर मैंने स्पेस खाली किया है। यहाँ पे चेयर्स वगैरह जो भी थी मैंने हटा दी है, और यहाँ पर मैं इसको सेट करूँगी। तो ये रहा उसका फेवरेट कार्टून, पेपा पिग कार्टून कैरेक्टर का टेंट हाउस। अभी भी मेरे सामने यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, वो भी पेपा पिग का है। उसका टिफ़िन, उसका मतलब बहुत एकदम जो एक क्रेज़ी पना होता है ना, वो उसका है पेपा पिग के लिए। तो चलिए फटाफट से इसको निकालते हैं और उसके आने के पहले सेट कर देते हैं।
तो ये सारा असेंबल करना पड़ेगा। इसके अंदर है टेंट, इसमें दिया है कैसे असेंबल करना है। यहाँ पर मैंने टेंट असेंबल करना स्टार्ट कर दिया है और मैंने स्टार्टिंग में बहुत मिस्टेक की हैं। अगर ध्यान से देखा जाएगा इसमें तो उसमें पता चल जाएगा कि कभी मैं किसी चीज़ को किसी से जॉइन कर रही थी, क्योंकि जब मैंने इनके पाइप्स के या रॉड्स जो भी इनको बोलेंगे इनके साइज़ेस देखे तो मैंने जो मुझे समझ में आया मैंने उस अकॉर्डिंग इसको असेंबल करना स्टार्ट कर दिया था। तो और जैसा मैंने फ़ोटो में देखा था उस अकॉर्डिंग मैंने मतलब जबकि मेरे हाथ में पेपर भी था जिसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे कि कैसे फॉलो करके आप असेंबल कर सकते हो। फिर भी मैंने पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है, तो मैंने बनाया। फिर कभी देखो आपको ग्रीन रॉड दिख रहे हैं ऊपर की तरफ, कभी कुछ। फिर मैं जब मुझे लगता था कि नहीं नहीं हो रहा है, कम पड़ रहा है, फिर दूसरे तरीके से जॉइन करना पड़ रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। और फिर मुझे जब लास्ट एकदम बन के हो जाता था ना, तब 2-3 रॉड की कमी पड़ जाती थी। तो फिर मैं उनको ढूंढने के लिए 2-3 बार गई कि कहीं वो रोल हो कि कहीं और एक इधर उधर तो नहीं चले गए, क्योंकि इतना कैसे हो सकता है। फिर मैंने दोबारा जाके जहाँ से मैंने ऑर्डर किया था वहाँ पे मैंने दोबारा जाके चेक किया कि इनके कितने पीसेस रहते हैं। तो जितने पीसेस उसमें दिए थे उतने ही मुझे रिसीव हुए थे। थोड़ा सा मुझे असेंबल करने में प्रॉब्लम हुआ था। फाइनली मैंने उसमें कम्प्लीटली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और तब जाके ये मेरा अच्छे से फाइनली रेडी हो गया। और तब जाके मुझे समझ आया कि ये मैं पहले कर लेती तो क्या हो जाता। मतलब मैं पहले ही इंस्ट्रक्शंस वाला जो पेपर था उसको देख के फॉलो कर लेती तो मेरा कब का मतलब 5 मिनट का सिर्फ काम था। ये बहुत ही ईजीएस्ट उसमें वे दिया गया था। तो यहाँ पर फिर भी चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं इसको कवर कर रही हूँ और थैंक गॉड हो गया। क्योंकि मैं बहुत वरीड थी कि इतना ज़्यादा टाइम हो रहा है तो कहीं बीच में अगर बेटी आ गई तो फिर अच्छा नहीं लगता। मतलब मन में सोचो कुछ हो कुछ जाए तो मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ जाके मेरा फाइनली टेंट रेडी हो चुका है। इतना सुंदर, इतना ब्राइट कलर है। मतलब रियल में इसका कलर बहुत ब्राइट है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। वीडियो में उतना नहीं आया है और थोड़ा सा फ़िल्टर भी है तो इस वजह से इसका कलर थोड़ा यहाँ पे डाउन है, जबकि रियल वाला कलर जो है बहुत ब्राइट आया है। जब मैंने एक आने वाले क्लिप में एक मैंने फ़िल्टर हटा के दिखाया है तो उसमें बहुत सुंदर इसका कलर आया है, एकदम ब्राइट सा, एकदम प्यारा सा पिंक। तो यहाँ पर इस तरीके से मेरा ये रेडी हो चुका है सरप्राइज़ बेटी के लिए। इस तरीके से मैंने उसको अंदर थोड़ा सा जो भी मुझे समझ में आया मैंने कर दिया फटाफट से। थोड़ा टाइम होता तो मैं और थोड़ा कुछ सोचती, पर ठीक है टाइम के अकॉर्डिंग इतना काफ़ी था। तो यहाँ पे मैंने 2 कुशन्स रख दिए थे और उसके बाद मैं सो गाइस ये फाइनली रेडी हो चुका है। मतलब मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई असेंबल करने में और बाद में मुझे समझ आया कि ये बहुत ज़्यादा ईजी था। तो फाइनली ये असेंबल हो चुका है और गौरी बस आने वाली है। मैं तो सोच रही थी कहीं उसके आने टाइम तक भी नहीं हुआ तो मुझे बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि अगर मन में कुछ सोचो फिर ना हो बहुत गंदा लगता है। तो ये उसका टेंट हाउस बहुत सुंदर सा रेडी हो चुका है। अभी कुछ खाने पीने का भी रख देती हूँ तो और खुश हो जाएगी। उफ, हल्की ठंड स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर मुझे पसीना आ चुका है। बट आई एम सो 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 हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर गौरी आ चुकी है। मुझे नीचे से उसकी आवाज़ आई थी इसलिए मैं बिना बेल के ही डोर ओपन कर रही हूँ। और आज फ्राइडे था इसलिए वो फ्राइडे को सिविल ड्रेस रहता है इसलिए वो आपको यूनिफॉर्म में नहीं दिखेगी। Let's go, let's go. Here. Sister baby. कितना अच्छा है। मैं डॉल हाउस बनाऊंगी। How are you feeling? नाइस। कैसे मेरा डॉल यहाँ पे सोएगा? हाँ. कैसे मैं यहाँ सोऊंगी? नहीं, मेरी डॉल का ये बेडरूम है। इसका ये डायमंड है और इसका ये स्कूल की कॉपी है। पासवर्ड वाली। हेलो।
तो साथ ही साथ मेरे लंच की भी तैयारी हो रही थी और फाइनली लंच बनकर रेडी हो चुका है। ये है मेरी दाल मखनी, राजमा और ब्लैक वाली मसूर की दाल, सारा चीज़ मिक्स करके। ये है मेरा रायता जिसमें खीरा, अनियन, सारी चीज़ें हैं। ये गोभी आलू की ड्राई सब्ज़ी, ये साग, सैलेड, रोटी, पापड़ और राइस भी कुकर में है। उसके बाद हमने लंच किया। लंच के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और बस जब हम रेस्ट कर रहे थे तो ऐसे बात करते करते हमारा अचानक से प्लान हुआ कि क्यों ना आज मूवी चलते हैं। क्योंकि जब से हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं देहरादून से, यहाँ से जब से हम आए हैं तो हम लोग मूवी के लिए नहीं गए। और वैसे भी 2-3 साल से मैं अकेली रह रही थी, तो जब हस्बैंड छुट्टी आते थे उसी टाइम हम कहीं जाते थे। तो मूवी वगैरह काफ़ी टाइम से नहीं होता, मतलब अराउंड 3 to 4 ईयर्स हो गए थे कि हम लोग नहीं गए थे। इसलिए अचानक से बात करते करते मूवी का प्लान बना और फिर उसके लिए हम रेडी हो गए। सो फाइनली मैं रेडी हो गई और बहुत सिंपल सा रेडी हो चुकी हूँ मैं। अब गौरी को रेडी करूँगी और उसके बाद चलते हैं हम लोग फाइनली बहुत दिन बाद मूवी देखने। तो मैं खुद को रेडी करने के बाद और कुछ घर के काम निपटाने के साथ साथ गौरी को यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। और गौरी भी इतनी एक्साइटेड है, वो जंप कर कर के बैठ रही है। तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मल कपड़े ही पहन रहे हैं क्योंकि कार में जाना है, उसमें भी ज़्यादा ठंड नहीं लगती और वहाँ थिएटर में तो ठंड होती ही नहीं है क्योंकि सब कुछ बंद रहता है। ठंड के टाइम पे एसी वगैरह सब कुछ ऑफ रहता है। तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मल से कपड़ों में जा रहे हैं, नहीं तो फिर स्वेटर वगैरह निकालना पड़ता है। तो क्या फ़ायदा लेकर जाने का या पहन के जाने का। तो यहाँ पर मैं उसको रेडी कर रही हूँ और मेरे रेडी करते करते हस्बैंड पूजा का और जो थोड़ा बहुत काम रहता है वो निपटा देंगे क्योंकि इवनिंग के बाद हम लोग घर में अवेलेबल नहीं रहेंगे तो पूजा थोड़ा रुक जाती है और रात के 10 बजे के बाद पूजा करना बिल्कुल गंदा लगता है। तो यहाँ पर जब तक मैं गौरी को रेडी कर रही थी हस्बैंड ने पूजा वाला काम फिनिश कर दिया। तो यहाँ पर आरती है और हम लोग रेडी हो चुके हैं। घर की बाकी सारी लाइट्स आपको ऑफ दिख रही हैं क्योंकि हम लोग घर से अब निकल रहे हैं। तो हस्बैंड ने यहाँ पर घर में लॉक लगाया और काफ़ी कुछ यहाँ पे बचाना पड़ता है यार शूट करने के लिए। कुछ चीज़ें मतलब कहीं वीडियो में आ ना जाए, कुछ दिख ना जाए। तो यहाँ पर हम लोग चल पड़े हैं मूवी के लिए इतने सालों बाद। मेरे हाथ में वाटर बॉटल है क्योंकि कोई कहीं भी जाती है अपना वाटर बॉटल पक्का साथ में लेकर जाती है। तो इधर हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर अभी ऐड वगैरह चल रहा है क्योंकि मूवी स्टार्ट होने वाला है। तो ब्लॉग कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। अब हम जल्द मिलेंगे बहुत अच्छे वीडियोज़ के साथ। टाटा बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।